नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सियाटिका नर्व की। सियाटिका नर्व हमारी बैकबोन से निकलने वाली एक नर्व होती है जो हमारे दोनों पैरों में उंगलियों तक जाती है। यह हमारे दोनों पैरों में एक एक नर्व होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी नर्व होती है। जब इसके ऊपर कोई कंप्रेशन या कोई दबाव या खिंचाव आता है तो इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके ऊपर दबाव क्यों पड़ता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण इसका ये होता है कि इस नर्व के पास में कोई हड्डी बढ़ जाए। दूसरा कारण ये होता है कि इसके पास में कोई ट्यूमर या गांठ हो जाए। और तीसरा कारण ये होता है कि जो हमारी शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको हम स्पाइन बोलते हैं, जैसे ये दो स्पाइन हैं, ये इस तरीके से जुड़ी होती हैं। इनके बीच में एक डिस्क होती है जिसको हम वर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। इस वर्टिब्रल डिस्क के दो काम होते हैं मेन। सबसे पहला काम तो यही हो गया कि ये दोनों स्पाइन को फ्रिक्शन से बचाती है, मतलब इन दोनों को प्रोटेक्ट करती है ये। दूसरा काम ये होता है कि इसी वर्टिब्रल डिस्क के अंदर से ही सियाटिका नर्व निकलती है, मतलब कि ये सियाटिका नर्व को भी प्रोटेक्ट करती है। जब किसी कारण से, जैसे कोई जिम में जाता हो या फिर किसी को कोई चोट लग जाए, कोई झटका लग जाए, या फिर एक्सीडेंट हो जाए, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा वज़न उठाए, तो इन सभी कारणों से ये डिस्क अपनी जगह से हिल जाती है। उसको बोलते हैं स्लिप डिस्क, या इसको हम डिस्क बल्ज भी बोल सकते हैं। तो जब ये डिस्क बल्ज हो जाएगी तो इस तरीके की दिखाई देगी, इस तरीके की, थोड़ी बाहर की तरफ निकल जाती है। तो इस कारण से जब ये डिस्क बाहर निकल जाती है तो सियाटिका नर्व जो होती है उसमें भी खिंचाव आता है। ये उस नर्व को इरिटेट करेगी और वहाँ पे सूजन है और वहाँ पे दर्द होने लगता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, जब इसमें कोई दबाव या प्रेशर पड़ता है तो इसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अंदर आपके जो हिप बोन होती हैं, उसकी जो मसल्स होती हैं उसमें आपको दर्द हो सकता है। आपकी थाइज की जो मसल्स होती हैं उसमें दर्द हो सकता है। घुटने में दर्द हो सकता है। पैर में कहीं पे भी दर्द हो सकता है। और पैर की उंगलियों में सुनपन, झुंझुनाहट हो सकती है। ये सभी इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसके डायग्नोस की बात करें तो इसको डायग्नोस करना बहुत ही ईजी है। इसमें हम एक्सरा करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, या एमआरआई करवा सकते हैं। अब इसका इलाज क्या है। अगर इसमें दो तरीके के इलाज होते हैं। अगर आपकी हड्डी बढ़ी हुई हो तो उस हड्डी को सर्जरी के द्वारा काट दिया जाए। एंडोस्कोप होता है, एंडोस्कोप के द्वारा जो हड्डी बढ़ी हुई होती है उसको काट दिया जाता है। दूसरा, अगर आपका जैसे कोई ट्यूमर हो या कोई गांठ बनी हुई हो तो उसको भी सर्जरी से उसको निकाल दिया जाता है। या फिर आपकी कोई डिस्क हो जो बिल्कुल ही ख़राब हो गई हो, निकल गई हो, तो उसको भी सर्जरी के द्वारा बदल दिया जाता है। तो ये तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो या कोई हड्डी वड्डी बढ़ जाए या कोई ट्यूमर वगैरह हो जाए तो उस समय हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल उसमें आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं और सर्जरी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉर्मली अभी एकदम से इस तरीके की कोई परेशानी आ जाती है तो उस कंडीशन में आपको कुछ मेडिसिन बताता हूँ जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और आपको उसी टाइम तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। मेडिसिन के साथ साथ इसमें कुछ एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती हैं जो मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। 2-3 तरह की एक्सरसाइज होती हैं। मेडिसिन के साथ उन एक्सरसाइज को करोगे आप ठीक हो जाओगे और बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो आपको बहुत ही धीरे धीरे रिलीफ होगा और शायद आपको रिलीफ हो भी ना। तो इसमें एक्सरसाइज और मेडिसिन दोनों ही बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मेडिसिन में क्या क्या होता है, सबसे पहले आपके जो एसिक्लोपैरासेराइड जो टैबलेट आती हैं आप उसको ले सकते हैं। जैसे कि जेरोडोल पी वगैरह टैबलेट आती हैं उसको ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा दर्द है तो आप वोवरान एसआर की टैबलेट ले सकते हो जो सस्टेंट रिलीज़ होती हैं। इसमें आप लीवर ज़्यादा इन्फ्लेमेशन वगैरह हो तो उस कंडीशन में आपको स्टीरॉयड लेना पड़ता है। जैसे टैबलेट ओमनाकोर्टिल होगी, वाइसलोन वगैरह होगी, उस तरीके की टैबलेट भी लेनी पड़ती हैं। और इसमें जो सबसे ज़रूरी टैबलेट होती है वो होती है न्यूरोकाइन फोर्ट, जिसके अंदर विटामिन B12 होता है। तो विटामिन B12 की टैबलेट बहुत ही लेना ज़रूरी है।
इसको थोड़े लंबे टाइम तक चला सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किन किन एक्सरसाइज को इसमें करना चाहिए। जो ये एक्सरसाइज होगी, इसके अंदर हमें एक बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरीके से पैरों की उंगलियों के बीच में इस बेल्ट को फंसा लेना है और दोनों हाथों से इसको खींचना है और पैरों को ऊपर तक लेके जाना है। जब आप ऐसे करोगे तो ये जो ये पैर की जो ये sciatica जो नर्व होती हैं, इसकी जो ये ग्लूटियल मसल्स होती हैं, इसमें खिंचाव आएगा और आपके जो sciatica का जो पेन है उसको रिलीज़ होने में मदद मिलेगी। दूसरी एक्सरसाइज में हमें बिल्कुल सीधे लेट जाना है और उसके बाद में एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखना है और फिर उसके बाद में ये इस तरीके से इस पैर को पकड़ना है और इसको अच्छे से खींचना है। इसको 20 से 30 सेकंड तक इसको खींच के रखना है। ये जो जितनी भी एक्सरसाइज बताएंगे इसमें इसको 20 से 30 सेकंड तक खींच के रखना है और ये 2 से 3 बार तक रिपीट करना है। ऐसे ही जैसे अभी इस पैर से किया है, अब इसको दूसरे पैर से इसको ऐसे मोड़ो और इसके ऊपर रखो और इसको ऐसे पकड़ के और इसको खींचना होता है। ऐसे इसको 20 से 30 सेकंड तक करना है। ये थी इसकी दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज के लिए आपको एक चेयर की ज़रूरत पड़ेगी। चेयर पे आराम से रिलैक्स होके बैठ जाना है और पैर को रखना है, एक पैर को दूसरे पैर पे रखना है। इस तरीके से एक पैर पे दूसरे पैर को रखना है और इसको नीचे की तरफ दबाना है और आगे की तरफ झुक के रहना है। ऐसे रुक जाना है झुक के 20 से 30 सेकंड ऐसे करना है। इसी प्रकार से फिर दूसरे पैर को करना है। दूसरे पैर को दूसरे पैर पे रखा और नीचे की तरफ इस पे दबाव देके आगे की तरफ झुकना है। ये तीनों की तीनों जो एक्सरसाइज हैं ये 20 से 30 सेकंड तक करनी है और 20 से 30 सेकंड के बाद में आप रिलैक्स कर सकते हो, आराम कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये 3 एक्सरसाइज कीजिए और जो मेडिसिन बताई है वो आप ले सकते हैं। तो ये सभी 3 तरह की जो एक्सरसाइज हैं, इन तीनों एक्सरसाइज को करें और जो मैंने मेडिसिन बताई है आप उन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के आप दवा बिल्कुल ना लें, इससे आपकी जान को खतरा रहता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।